नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मई 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 12:23 तक है। इसके पश्चात सप्तमी है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:20 तक। इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है, शुभ योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा का प्रतीक चिन्ह खाट का पाया और इसके अधिष्ठाता देवता विश्वेदेव अर्थात समस्त देव समूह है। यह ध्रुव अर्थात स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है। अंतिम विजय और स्थायी सिद्धि का कारक, दीर्घ स्थायी कीर्ति का प्रदाता। आज का दिन शेयर बाजार में सौंदर्य प्रसाधन, विलासिता, वस्त्र, मनोरंजन, होटल इत्यादि वाले जो व्यापार हैं, रत्न आभूषण से संबंधित जो व्यापार हैं, इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का, तो वही राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:23 के पश्चात विष्टिकरण अर्थात भद्रा है। फलतः उसके पश्चात कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। हर गृहस्थ का एक प्रश्न होता है कि मां लक्ष्मी और उनकी अचल कृपा, हमारे घर में उनका निवास कैसे हो, धन कभी क्षीण न हो, कुबेर की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय है। आज मैं आपको कुबेर तंत्र, लक्ष्मी तंत्र एवं स्कंद पुराण के आधार पर 5 ऐसे दिव्य गुप्त वस्तुओं के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें अगर अपने घर में रखा जाए, अपने तिजोरी में रखा जाए, तो धन का जो प्रवाह है वो स्थायी हो जाता है। यानी धन टिकेगा भी, जरूरत के हिसाब से आना जाना धन का लगा रहेगा, यानी व्यर्थ का व्यय समाप्त हो जाता है और मां लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि तिजोरी है तो किस दिशा में रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। ये सब कुछ आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में है, तो केतु सिंह में, चंद्रमा मकर में है, राहु कुंभ में, शनि मंगल मीन में। यह है ग्रह स्थिति।
गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और कहां संचरण कर रहे हैं? तो मकर राशि में। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शुक्रवार, सोमवार और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 मई दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, हल प्रवहन, धान्य छेदन, बीज बपन, वाहन क्रय करना है, चूल्ही का स्थापन, तो ही नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, सेवा आरंभ करना है, गृह प्रवेश, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं नूतन वधू पाक कर्म का मुहूर्त, यानी नई वधू से खाना बनवाना है, और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:35 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और बचपन से सुनते आए हैं कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, मंदराचल पर्वत मथानी बने, बासुकी नाग रस्सी बने और 14 रत्न निकले। आज की पीढ़ी इसे कपोल कल्पना कह करके हंस देती है, पर क्या आप जानते हैं कि यही समुद्र मंथन वास्तव में सृष्टि के विकास का वह वैज्ञानिक कूटलेख है जिसे ऋषियों ने कथा के आवरण में ढककर सहस्त्रों वर्षों तक हमारे लिए सुरक्षित रखा। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें यह पूरा रहस्य आपके सम्मुख खोला है। कैसे हालाहल विश्व का निकलना, भूविज्ञान का वो सत्य, जब पृथ्वी का वायुमंडल विषैला था, कैसे शिव का नीलकंठ बनना, प्रकृति की जो अवशोषण क्षमता है उसका ये प्रतीक है, और कैसे 14 रत्नों का जो क्रम है वो मानव सभ्यता का और हमारी विंशोत्तरी दशाओं का गणितीय कूट है। 7.5 क्यों आपके जीवन का हलाहल काल है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, और ये उसका लिंक है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार आपको देखना चाहिए। ये तुरंत का बना हुआ वीडियो है, अवश्य ही इसको देखिए। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, लखनऊ में मुलाकात करना चाहते हैं, दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में 3 दिनों तक रहता हूं, और साथ ही साथ देहरादून, चंडीगढ़, लुधियाना, गुरुग्राम और कानपुर, इन शहरों में एक क्रम से 10 दिनों का प्रवास होता है मेरा, जो कि अब शुरू होने जा रहा है 14 मई से। तो अविलंब अपना स्थान सुरक्षित कराइए, और फिर मुलाकात होगी आपसे। आपकी जन्म कुंडली का मैं अध्ययन करूंगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शास्त्रीय परंपरा में तिजोरी, देखिए अब हर घर में, अब मुझसे ही कोई पूछे आपके घर में तिजोरी है, तो नहीं है। हर आम घर में तिजोरी नहीं होता। तिजोरी जो पहले के स्वर्णकार सेठ लोग होते थे वो रखते थे। तो तिजोरी की परंपरा वहीं से चली आ रही। तिजोरी शब्द एक आम आदमी के घर में पूछा जाए तो उनके यहां तिजोरी का क्या काम, इतना उनके पास कहां स्वर्ण आदि धातु और पैसा है कि वो तिजोरी में रखेंगे। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन अब अपने घर में कहीं ना कहीं तो हम रखते हैं।
ज्यादातर लोग अपने अलमारी में रखते हैं, गोदरेज इत्यादि है उसी में जो रखते हैं सामान, कपड़े वगैरह उसी में कोई एक जगह होता है जहां पैसे रखते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पैसा रखने का एक जगह बनाना चाहिए, धन का स्थान। जैसे देवताओं को आप अपने घर के पूजन स्थल मंदिर में देवताओं को स्थान दिए हुए हैं, वैसे ही एक धन का स्थान होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, हर घर में होना चाहिए। अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल से हम सब कुछ कर रहे हैं, तो कैश भी नहीं होता। लेकिन मैं जो प्रयोग बता रहा हूं उसमें आपको कुछ पैसे ही वहां रखने, लेकिन जो चीजें रखनी है वो तो आप अवश्य ही रखिए। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा जगह है तो पहले तो उस जगह को चुन लीजिए। अभी तक अगर आप ऐसा जगह नहीं बनाए हैं तो आपको बनाना चाहिए। चाहे आप किराए के घर में रहते हो, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, अलमीरा वगैरह तो आपके पास होगा ही होगा, उसी में आपको एक जगह बना लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और कुछ और नहीं करना चाहते तो जब भी आप शुक्रवार, वैसे तो शुक्रवार का दिन है इसलिए बता रहा हूं, लेकिन कोई और शुभ मुहूर्त इत्यादि आए, शुक्रवार का दिन हो और श्रेष्ठ हो, जिसमें पुष्य आदि नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र मिले तो और बढ़िया होगा करना। आज भी वैसे सूर्य का नक्षत्र है लेकिन ज्यादा बढ़िया होगा। खैर, तो यह जगह जरूर होना चाहिए, वो लक्ष्मी का वहां आसन होता है। प्रिय दर्शकों, कुबेर तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जिस तिजोरी में, तिजोरी शब्द का जब जब इस्तेमाल करूंगा आप भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि तिजोरी पहले होती थी, सो बार बार शास्त्र तिजोरी शब्द का ही इस्तेमाल करेगा। तो जिस तिजोरी में सात्विक दिव्य वस्तुएं रखी जाएं, वहां लक्ष्मी का अचल निवास होता है और धन कभी क्षीण नहीं होता। लक्ष्मी तंत्र एवं वास्तुसार में भी इसी बात की पुष्टि है कि लक्ष्मी सात्विक स्थानों में ही ठहरती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी विशिष्ट दिव्य वस्तुएं बताने जा रहा हूं जो शास्त्र सम्मत हैं और जिनका आपकी तिजोरी में होना नित्य धन वृद्धि का अचूक साधन बनता है। इन सब का आपको विधिवत संकलन कर लेना चाहिए। शास्त्र बताता है कैसे कैसे इन चीजों को रखना है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली जो दिव्य वस्तु है वो चांदी का सिक्का है। बहुत सारे घरों में ये प्रचलन है कि वो, अब आजकल पता नहीं आप खरीद रहे हैं कि नहीं, लेकिन दीपावली के ऊपर लोग प्रायः चांदी का सिक्का खरीदते रहे हैं। पुराना भी हो, एक हो, दो हो, शास्त्रीय परंपरा है, रखना चाहिए। चांदी जो है चंद्र तत्व की धातु और लक्ष्मी के लिए भी प्रिय धातु मानी गई है। कुबेर तंत्र में स्पष्ट है कि तिजोरी में चांदी का सिक्का रखने से अचल लक्ष्मी का वास होता है। न्यूनतम 1 अनिवार्य है और बेहतर हो तो 5, 7 अथवा एकादश सिक्का यानी 11 सिक्का चांदी का होना चाहिए। और जब जब कोई विशेष समय आए, जैसे कोई श्रेष्ठ समय, कोई मुहूर्त इत्यादि आए, लक्ष्मी जी का कोई ऐसा पूजन इत्यादि, तो उसका पूजन इत्यादि भी होते रहना चाहिए। तो एक तो हो गया आपको 11 सिक्के, इसको खर्च नहीं करना है, इसको रखना है। एक तरह से समझ लिए कि आपकी ये धरोहर है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको बढ़ाते। जैसे आप मंदिर में भगवान रखते हैं तो वो तो कभी बेचते नहीं है, वैसे ही ये धरोहर है, इसको आपको हमेशा रखना है। इसके बाद जो दूसरी दिव्य वस्तु है वह है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र ये महाशक्ति स्वरूप, इसमें 9 त्रिकोण का गूढ़ रचना क्रम है जो मां लक्ष्मी का आसन माना गया। ये अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। तो एक हो गया आपके पास श्रीयंत्र। श्रीयंत्र कई तरह का होता है, श्रीयंत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज हो गया, श्रीयंत्र को भी आपको अपने, अच्छा, श्रीयंत्र के लिए 2 विधान। पहला विधान ये है कि आप उनको अपने पूजन स्थल पर रखिए और दूसरा विधान आप अपने तिजोरी में रखिए। अच्छा, ये जो तिजोरी में मैं बता रहा हूं, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को संशय हो जाएगा। अब फिर वही कहूंगा कि पहले क्या होता था कि सेठ लोग जो होते थे वो तिजोरी की पूजा रोज करते थे। पंडित जी उनके आते थे, 2 मिनट के लिए तिजोरी खोलते थे और पंडित जी भी देखते थे कि उनकी तिजोरी में है माल। तो 2 लोगों को पता होता था कि तिजोरी उनकी है और उनकी तिजोरी को थोड़ी देर के लिए पंडित जी के लिए खोल देते थे या खुद से पूजा करते थे। तो तिजोरी में रोज पूजा हो जाता था, तो सुश्रीयंत्र वहीं रखा रहता था। अब आजकल कोई रोज पूजा नहीं करेगा, तो रोज पूजा नहीं करेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम श्रीयंत्र को कहां रखें। अब ये नियम जो है कुबेर तंत्र का, ये तो तिजोरी में ही रखने का है कि श्रीयंत्र को आपको यहीं रखना है, श्रीयंत्र को यहीं पर रखना है। और श्रीयंत्र पर आपको हल्दी कुमकुम रोज चढ़ाना चाहिए, ये नियम कहता है। तिजोरी में रख करके भूल नहीं जाना है, वर्ष पर्यंत उनकी पूजा करते रहनी है, तो ये बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, तीसरी जो दिव्य वस्तु है वो पीले कपड़े में बंधी हल्दी की 5 गांठें हैं। खड़ी हल्दी की 5 गांठ जो है, शास्त्रीय परंपरा में पीला रंग बृहस्पति तत्व का सूचक और हल्दी शुद्धि, मंगल एवं अक्षय धन का प्रतीक है। कुबेर तंत्र में स्पष्ट है कि पीले वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें बांधकर तिजोरी में रखने से अक्षय धन योग बनता है। तो एक पीला रेशमी वस्त्र कपड़ा ले लिया, उसमें सूखी हल्दी की 5 गांठ रख करके और उसको पोटली बना करके रख दिया, तो ये 3 वस्तुएं आपके पास तैयार हो गई। और पूजन तो करते रहना है, ये बात बार बार आएगा। जब भी नवरात्रि या दीपावली, विशेष रूप से मैं तो कहूंगा रोज थोड़ा सा दीपक, गंधक, छत पुष्प, धूप दीप करते रहिए तो अच्छा रहेगा। चौथी जो दिव्य वस्तु है वो कौड़ी है। ये भी आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, कौड़ी भी चलता है, 11 गोमती चक्र भी चलता है।
दोनों। वैसे कोई एक ले लीजिए, कौड़ी तो आसानी से सबको मिल जाएगा। तो सब शास्त्रीय परंपरा में कौड़ी जो है ये धन का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इसी से कौड़ी से कहते हैं कि ये कथा इसकी कई सारी प्रसिद्ध है कौड़ियों को लेकर के, मैं कथाओं में नहीं जाऊंगा। कौड़ी को धन का बीज रूप माना गया है। पहले कौड़ी से ही शुरुआत होता था, धन का जो शुरुआती गिनेंगे तो वहां कौड़ी से गिना जाता था। तो खैर एकादश, कम से कम 11 कौड़ियां होनी चाहिए आपके पास। और या फिर गोमती चक्र भी हो सकता है 11, ये भी रख सकते हैं, इससे भी काम चलेगा। ये नकारात्मकता को दूर करने वाला होता है जो गोमती चक्र होता है। मैं तो चाहूंगा कि 11 कौड़ी रखिए। वैसे 5 चीजों का ही विधान है, लेकिन एक कम से कम गोमती चक्र उसमें अवश्य ही रखा करिए। गोमती चक्र एक तो होना ही चाहिए, गंगाजल से शुद्ध किया हुआ गोमती चक्र, और एक कौड़ी, और एक कम से कम गोमती चक्र। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि गोमती चक्र और कौड़ी में से किसी एक चीज को रखना, क्योंकि मैं 5 ही चीज जो शास्त्रीय विधान बता रहा हूं तंत्र शास्त्र का, ये 5 ही चीज का है। लेकिन मैंने कहा कि आप 11 कौड़ी रखिए, एक कम से कम गोमती चक्र भी आपको रखना चाहिए। स्थायी तिजोरी में रखने से वहां का कवच एक बना रहता है। और 5वीं दिव्य वस्तु जो है वो साक्षात कुबेर यंत्र है। तो गौर करिए, यहां 2 यंत्र हो गया, एक श्री यंत्र, एक कुबेर यंत्र। कुबेर को धनाध्यक्ष, उत्तर दिशा का अधिपति माना गया है। कुबेर यंत्र को अगर आप देखेंगे तो उस पर मंत्र अंकित होता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय नमः। तो कुबेर यंत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर मान लिया जाए आप मुझसे ये कहते हैं कि हम श्री यंत्र रखें, अब कुबेर यंत्र के लिए उतना जगह नहीं, तो शास्त्र कहता है इसका एक विकल्प है। अगर आपके पास कुबेर यंत्र नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप अक्षत, जो साबुत चावल है वो थोड़ा सा अक्षत, एक दाना भी उसका टूटा नहीं होना चाहिए, और लाल या पीले रंग से रंगा हुआ होना चाहिए। आप इसको भी रख सकते हैं, हल्दी वाले पीले रंग से ही रंगना ज्यादा बेहतर है। तो अब आपके पास टोटल 5 चीजें हो गई। ये तंत्र शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजों को एक जगह आपको अपने घर की तिजोरी या जहां पर आप धन रखते हो उस स्थान में रखना चाहिए। और ये सब कहां होना चाहिए? उत्तर दिशा में, जो कुबेर की दिशा है। और तिजोरी का मुख कहां होना चाहिए? तो दक्षिण। तो आलमीरा, मैं फिर वही दोहराऊंगा कि आज के समय में तिजोरी के नाम पर एक गृहस्थ आश्रमी के लिए आलमीरा हो सकता है, जिसमें कपड़े इत्यादि आप रखते हैं। उसी में कई बार होता है ना, पैसा उस रखने के लिए ऑलरेडी वो बना के देते हैं, तो उसी को आप बना लीजिए। जो उत्तर की, आप ध्यान रखिए कि वो उत्तर की ओर रहेगा, उसका मुंह खुलेगा किस तरफ? दक्षिण की ओर। तो खोलते समय आपका मुंह किस तरफ होगा? खोलते समय आपका मुंह उत्तर की ओर होगा। ये वास्तुसार है, बहुत वास्तुसार का निर्देश है, ये कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। तो ये आपने जान लिया। अच्छा, अब यहां पर एक और बात, तिजोरी में क्या नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें हैं जो हम तिजोरी में रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। क्या क्या? जो आपके लक्ष्मी को सदा आपसे दूर कर सकता है। तो शास्त्र कहता है कि 6 ऐसी चीजें हैं जो निषिद्ध हैं। 5 चीजें रखनी चाहिए और 6 चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो टूटा हुआ क्षतिग्रस्त आभूषण, अब सोने चांदी का आभूषण हम बनवाए नहीं, टूटा है, पड़ा हुआ है, नहीं रखना चाहिए, कदापि न रखें। टूटी वस्तुएं अलक्ष्मी का सूचक हैं। टूटे फटे गंदे अथवा अति पुराने नोट, अब आजकल के समय में शास्त्रीय परंपरा में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अति पुराने नोट जो है उनकी बड़ी कीमत है, तो आप उसको अलग संजो कर रख दीजिए, लेकिन अपनी तिजोरी मत रखिए। हाँ, मैं जानता हूं कि उसकी कीमत है, अगर बहुत पुराना कोई नोट आपके यहां निकल आए, सिक्का निकल आए, तो बड़ा पैसा उसका मिलता है, लेकिन आप उसको अलग कर दीजिए, उस जगह पर मत रखिए। तीसरी अनावश्यक चीज जो जो आपको नहीं रखना है वो है पुराना कागजात, कोई बिल इत्यादि। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल इत्यादि बहुत संभाल करके रखते हैं, रखें, लेकिन कहीं अलग रखें, वहां ना रखें। तिजोरी में ये नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि लक्ष्मी का स्थान कम और कबाड़ का स्थान ज्यादा हो जाता है। चौथी, दूसरों के कागजात, दूसरों की प्रॉपर्टी का कोई कागज है, उसको आप अपनी तिजोरी में संभाल कर आप रखिए। उसको किसी ने आप पर विश्वास करके दिया है, आप कहीं सुरक्षित रखिए, पर अपनी तिजोरी में नहीं। और 5वीं, ऋण, कर्ज का कोई दस्तावेज इत्यादि है, कर्ज से जुड़ा कोई दस्तावेज है, इसको भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी लक्ष्मी को निरंतर ये याद दिलाता है रहता है कि ऋण में आप हैं, ऋण में हैं आप। और 6ठी चीज है, किसी मृत व्यक्ति की का सामान, चाहे वो आपका कितना भी कोई प्रिय हो, मृत व्यक्ति का सामान वहां ना रखें। तो ये 6 चीजें आपको अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान से हटा देना चाहिए। अगर ऐसा आप कर दें तो आपकी लक्ष्मी टिकने लगेंगी। और हमेशा हर कुछ दिनों में आपको तिजोरी को साफ करके, गंगाजल से पोंछ करके और हल्दी मिश्रित जल का थोड़ा सा छिड़काव करके फिर पोंछ दीजिए उसको, और फिर साफ सुथरा करके इन चीजों को पूजित करके रखा करिए। प्रिय दर्शकों, अगर ये तंत्र शास्त्र का नियम जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ये अपने घर में रखते हैं और इनकी पूजा करते रहते हैं, तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी
सुनिश्चित है कि रहने लगेंगी। और इसका शास्त्र कहता है कि आपको ज्यादा नहीं, 2 बातें हैं। एक तो 41 दिन में इसका प्रमाण दिखेगा, लेकिन इसका पूर्ण प्रभाव देखना चाहते हैं तो 1 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक तो 41 दिन में प्रभाव दिख जाएगा, दूसरा शास्त्र कहता है, तंत्र शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष तक इंतजार करिए और 1 वर्ष में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होने लगी है, तो तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताया है, ये विधान आप जरूर करिए। अच्छा, इसमें से एक भी चीज मैंने ऐसा नहीं बताया, आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा। तो जरूर अपने तिजोरी में या अलमीरा इत्यादि में इसको रखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। आज प्रातःकाल घी का दिया जलाकर मां लक्ष्मी के समक्ष जो है स्त्री सूक्त का पाठ करिए, अथवा ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन अच्छा जाने वाला है। दिन की शुरुआत से लेकर के आज दिन के अंत तक सब कुछ बढ़िया है। आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे, आसानी से बनेंगे। और तो और आसपास के लोग आज आपका सपोर्ट भी खूब करेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। हर नजरिए से, हर दृष्टिकोण से दिन बेहतर है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। नए लोगों से मुलाकात करनी है, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना है, करिए। किसी रिश्तेदार से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं, या किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। परंतु बहस विवाद से दूर रहिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। और सबसे जरूरी बात, घर में आज ऊंचे स्वर में बात मत करिए। जीवन साथी, माता पिता, इनसे अनबन विवाद नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत है तो विशेष रूप से लकी अंक 2। लकी कलर आज आपके लिए लाल है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य में है। आज भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर लीजिए। ऐसा करने से भाग्य का विशेष साथ आपको प्राप्त होने लगेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। नई नौकरी मिलने के योग है। अगर नौकरी नहीं है तो करियर क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके शीघ्र आपको मिलने वाले हैं। सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, सफलता की राह में जो भी रुकावटें, बाधाएं आपकी आ रही थी, वो सब दूर होंगी। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। अति उतावलेपन में, जल्दबाजी में आकर के कोई काम मत करिए, इससे नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, सफलतादायी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज गणेश जी की आरती करिए। गणेश जी पर 21 दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ 11 बार महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़िए। किसी रिश्तेदार के यहां जाने की सोच रहे हैं तो आज जाना ठीक नहीं है। तिल का ताड़ और बात का बतंगड़ ये आपको नहीं बनाना, ये ध्यान रखना है। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। काम जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आज आप महसूस करेंगे कि चीजें आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो रही हैं। व्यर्थ का व्यय, विवाद, तनाव की स्थिति बन रही है। हालांकि एक बात बता दूं, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो सोच समझ करके करिए। और मीटिंग इत्यादि है तो भी जरा सावधानी बरतनी है। बोलने से पहले सोच समझ लेना है, तोल कर ही बोलना है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। मन काम में नहीं लगेगा। दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से आप बचिए। कर्क के जातकों की बात करें तो आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइए। और विशेष करके अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी मिलकर नारायण को प्रणाम करें तो दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तमस्थ है। दांपत्य जीवन भी ठीक होगा। रोजमर्रा के काम में जो भी रुकावटें, बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन जो भी चाहते थे सब कुछ बन जाएगा। काम उससे संबंधित सूचना आपको मिलने लगेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एक्टिव रहिए। जो भी फैसला लेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई जोखिम भरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं। काम आसानी से आपके बन जाएंगे।
और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, विशेष करके जब अपने पार्टनर से बात कर रहे हों, या विशेष करके आप अगर कोई पब्लिक फिगर व्यक्ति हैं तो बोलते समय सोच समझ करके बोलिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, फायदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु लेन देन के मामले में अपने पार्टनर को आज साथ रखिएगा। पैसों के मामले में कोई भी दुराव छुपाव नहीं, यहीं पर आज विवाद होने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, अपने सीनियर से मदद लीजिए, दोस्तों से भी मदद ले सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर केसरिया है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। देवी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आज चावल का दान करिए, अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हो चावल का दान, और गाय को अपने हाथों गुड़ खिलाइए। ऐसा करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। आपकी समस्याओं का इससे समाधान होगा, आपकी दिनचर्या इससे और बेहतर हो जाएगी। मैं बता दूं कि किस्मत के भरोसे आज नहीं चलने वाला है। आज जो भी होगा पुरुषार्थ के बदौलत होगा, तो पुरुषार्थ में अपने कोई कमी मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, कोई बड़ा परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो मत करिए। लेन देन का काम आज आपको नहीं करना, उसमें सावधानी बरतनी है, और जो भी फैसला लीजिए बहुत सोच समझ करके लीजिए, तभी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो भी जरा सावधान रहें, हालांकि दिन बहुत अच्छा है, अपने प्रतिद्वंदियों पर आप हावी रहेंगे। और किसी पुराने दुश्मन से उलझना पड़ सकता है, अलग बात है कि जीतेंगे आप ही। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में आज कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं उन्हें बस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। अगर आपके पास कमल गट्टा है तो 5 कमल गट्टा आज लक्ष्मी जी पर अर्पित करिए, और पीला पुष्प भी। काम बनेगा, कई दिनों से रुका हुआ काम बनने लगेगा। दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 5वें का संचरण बहुत अच्छा रहने वाला है। धन लाभ की स्थिति और रुका हुआ धन वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आपको शांति मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि दिन बहुत अच्छा है। लगातार कोशिश करिएगा, आपकी कोशिश आपको विशेष सफल बनाने वाली है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए दिन अच्छा, व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, और कई दिनों से चली आ रही जो निराशा की स्थिति है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए तो दिन बेहद फायदेमंद है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। और घर पर हैं तो घर का वातावरण भी ठीक रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन आज कन्या के जातकों का बढ़िया है। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। बात तुला की करें तो आज गोदुग्ध से निर्मित खीर लक्ष्मी जी को अवश्य भोग लगाइए, बाद में आप लोग स्वयं ले लीजिए उसको। अच्छा रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर के परिस्थितियां पूर्णतः आज आपके पक्ष में है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, सब कुछ आपका होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, किसी को धन उधार दिया था तो वो पैसा वापस आएगा। बस जिद करने की आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, आपका काम खुद ब खुद बनता चला जाएगा। आज का दिन कैसा है? आनंद लेते हुए दिन का लाभ उठाइए। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं, माता पिता से अपने मन की बात कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत का जो परिणाम है वो बड़ा श्रेष्ठ निकल करके आएगा। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चोला अर्पित करें, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हर दृष्टिकोण से दिन अनुकूल हो जाएगा। परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। मानसिक रूप से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो आपको राहत मिल जाएगा। दोस्तों भाइयों से सहयोग मिलने लगेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं परेशानियां आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, आपका कोई ऐसा जानकार जिस पर आपको बड़ा भरोसा है, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर में कोई परिवर्तन कराना है, कोई मरम्मत इत्यादि का कार्य कराना है, करा सकते हैं। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी।
भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। शाम होते होते घर में कुछ ऐसे मामले उत्पन्न होंगे जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई गलतफहमी इत्यादि है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। और वही बात धनु की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल तांबे का कोई पात्र लीजिए, उसमें जल लीजिए, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिए और थोड़ा अक्षत और श्री सूक्त का पाठ करिए। इस पात्र को सामने रख लीजिए और श्री सूक्त का पाठ करिए। जब पाठ हो जाए तो अंत में वो जल तुलसी जी में अर्पित कर दीजिए। दिन अच्छा जाएगा। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए और सारा काम आपका बनता चला जाएगा। धन संबंधी कोई चिंता है तो चिंता छोड़ दीजिए। धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। पुरानी चिंताएं खुद ब खुद आपके दिमाग से आज दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि सारा काम आसानी से बनेगा। लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो दिन बढ़िया है। कोई पुराना विवाद, परेशानी इत्यादि थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी वो दूर होगी। जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से आपको केवल नुकसान होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर परेशानी थी तो आपको राहत ही मिलेगी। बस मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों से दूर रहिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर बादामी है। निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातक आज प्रातःकाल पात्र में गंगा जल डाल के उसमें जल ले लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए। काम बनेगा। धन लाभ के योग हैं। आज शांत मन से सारे काम करते चले जाइए। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपको बेहद फायदा हो। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आपको कोई ऐसा मिल सकता है, हो सकता है वो पुराना कोई दोस्त, आपका कोई पुराना परिचित, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको उत्साहित करेगा और उससे बातचीत करके आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। या किसी बात को लेकर के मानसिक रूप से आप परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, लापरवाही से आपको नुकसान होने वाला है। सो लापरवाही आज आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी से, लापरवाही से केवल और केवल नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और निवेश भी आप करें। कुंभ के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। गाय को गुड़ खिलाएं अपने हाथों। दिन मिला जुला रहने वाला है। मन काम में नहीं लगेगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। जिस पर बहुत भरोसा करेंगे वही धोखा देगा। आज नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचार मन में बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे। आमदनी से अधिक खर्च की स्थिति बनेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जल्दबाजी में कोई फैसला, अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत लीजिए। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। 12वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाला है। आज देखा जाए तो दिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं हर तरह से आपको छोटी मोटी बाधाओं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा और जिस कार्य को लेकर के मन में संशय, उस काम को आज छोड़ ही दीजिए। आक्रामक होना, जल्दबाजी करना, क्रोध करना, अपनों पर क्रोध करना आपको मुसीबत में डालेगा। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से, वाहन खुद चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य बहुत ज्यादा। आज नींद पूरा आपका नहीं हो सकेगा। इसके चलते भी मन बेचैन रहेगा। अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 4, लकी कलर ग्रे। निवेश से आप बचिए। और मीन के जातक एक जलदार नारियल मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। दिन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पूर्व के किए कार्य का फायदा मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बन रही है। आज जो भी काम शुरू करेंगे आपको उसको फायदा खूब मिलेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सलाह भी आपको फायदा देने वाली। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अन्यथा आप थकान में आ सकते हैं। आपके ऊपर थकान हावी हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। आप इसका जिस तरह से भी बढ़िया से बढ़िया फायदा उठा सकते हैं उठाइए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह का मतभेद, अनबन इत्यादि था, वो बातचीत करके दूर हो जाएगा।
कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और इसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की संभावना है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।